नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण में। दर्शकों, आज हम आए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित पूसा कृषि मेले में। आज इस मेले का पहला दिन था। ये मेला 2 मार्च से लेकर 3 मार्च और 4 मार्च को आयोजित किया जाएगा। साथ ही आप सभी जानते हैं कि साल 2023 को पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था और इसी के तहत ये मेला भी श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्यान्न एवं पर्यावरण सुरक्षा विषय पर आयोजित किया गया। साथ ही इस मेले के मुख्य अतिथि थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर की मुख्यता में ये मेले का उद्घाटन किया गया और लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर फार्मर्स मौजूद थे और काफी संख्या में यहाँ पर विजिटर्स और प्रदर्शक, साथ ही यहाँ पर किसानों की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिला। और इसके अलावा भी यहाँ पर काफी स्टॉल्स लगाए गए थे, काफी प्रदर्शक यहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा भी यहाँ पर फूलों का एक गार्डन बनाया गया था। वेजिटेबल्स के लिए भी एक अलग से गार्डन यहाँ पर मौजूद था और अलग अलग फसलों की, गेहूं की वैरायटी का भी यहाँ पे अलग अलग तरह से यहाँ पर निष्कासन किया गया। साथ ही गेहूं की 25 किस्म का भी यहाँ पर अनावरण किया गया और इसके साथ ही यहाँ पर पूसा द्वारा सीडों का भी किसानों में आवंटित किया जा रहा था, जिसमें भारी संख्या में किसान तपती धूप में यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे और उस सीड को लेने के लिए वो जद्दोजहद में लगे हुए थे। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस मेले में क्या कुछ खास है। भारत का परिदृश्य बदल गया है। दुनिया में हम मांगने वाले देश नहीं है। आज लगभग आधी दुनिया भारत से सहयोग की अपेक्षा करती है। यह इस लंबी यात्रा का परिणाम है। आप सब लोगों ने कोविड के समय में भी देखा कि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धाराशायी हो गई। बड़ी टेक्नोलॉजी वाले देश, बड़ी धन संपदा वाले देश भी अपनी व्यवस्था को संभाल नहीं पाए, लेकिन भारत सिर्फ संभला ही नहीं, कोविड की इस महामारी में भी भारत ने अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करके सारी दुनिया को चमत्कृत करने का काम किया है। इसमें क्या होता है, वो एक बार में ही 2 काम कर लेता है और इसमें उसको मनचाही डेप्थ भी मिल जाती है। डेप्थ बोले तो इसकी 2 इंच जो है, जो रोटावेटर से जो रोटावेटर की नॉर्मल डेप्थ है वो 4 इंच है। 4 इंच के बाद की इसकी डेप्थ हो जाती है 6, 7, 8, 9, 10। आप ये देख सकते हैं। इसको अपने हिसाब से वो आदमी, जो भी किसान है, वो ऊपर नीचे कर सकता है और इसको चला सकता है। किसानों के लिए लेके आए हैं काफ़ी सारे टूल, जो हैंड जर्मन टूल है, जिसे हम हाथ से गुड़ाई निराई करने के या बागवानी में कटाई छटाई करने के। प्लस में हमारे पास अलग अलग टाइप के पावर वीडर हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। छोटे पावर वीडर है, बड़े पावर वीडर है, बैक रोटरी है, सभी टाइप के पावर वीडर हैं। और हमारी स्पेशलिटी जो है वो सीड सोविंग मशीनों की है, वो भी हम लेके आए हैं। यहाँ कल्टीवेटर लेकर आए हैं, एक ऐसा कल्टीवेटर जिसकी टाइम टूटने की 5 साल की गारंटी है। ये जो सेम का एरिया के कल्टीवेटर है, हमने उसके लिए बनाया है। सेम के एरिया में जो कल्टीवेटर चलता कम गहराई में जाता है, हमारा कल्टीवेटर पूरी गहराई में जाता है और कोई भी टाइम टूटती है तो 5 साल की उसकी पूरी गारंटी है। फ्रेम पूरा हैवी है, टॉपलिंग को हमने पूरा हैवी बनाया है, इसमें सपोर्ट के लिए पाइप को दिया है और फिर इसको फोल्डिंग में बनाया है। 13 का कल्टीवेटर है, फोल्डिंग में है। इसकी डेप्थ आप जितनी करना चाहें उतनी कर सकते हैं और चलने में बड़ा प्यारा चलता है और किसान की जो तेल की एवरेज है वो भी इसमें बहुत बढ़िया निकलती है। किसी प्रकार की कोई टूट फूट नहीं है। कोई टूट फूट जो पहले स्प्रिंग वाले और अन्य कल्टीवेटर में होती थी उन्हीं को दूर किया है और एक नए प्रकार का कल्टीवेटर बनाया है। इसका हमने नाम रखा है
मैक्स कल्टी यानी कि मैक्सिमम कल्टीवेशन इससे हम करेंगे और मैक्सिमम जुताई इससे करेंगे। बहुत सुंदर इस मेले के में तो इस कल्टीवेटर को बहुत सराहा है और कह रहे हैं बहुत सुंदर कल्टीवेटर, हमें बड़ा पसंद आया। किसानों ने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा है। तो हमारे गार्डन में ये ग्लेलस लगा हुआ है, गेंदा लगा हुआ है और दूसरे सीजनल फ्लावर है, पिटूनिया है, वर्बीना है, कुछ अंदर के इंडोर प्लांट्स भी रखे हुए हैं। हैंगिंग बास्केट्स हैं, कैसे हम अपने उसको डेकोरेट कर सकते हैं घर को। तो और कुछ फ्लोरल क्राफ्ट हमने देखा, ड्राई फ्लावर, वो फूलों को वो कैसे हम सजा के अपने गार्डन में रख सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर लगाए, उनको हम टोपियरी बोलते हैं, फ्लोरल क्राफ्ट। तो फ्लावर अरेंजमेंट को स्टैंड ने बनाए हुए हैं, हम कैसे फूल को काट के उसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं, उसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बुके वगैरह आप देख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेशन लाइव रखा हुआ है ताकि किसान भाई आएँ और सीखें और आगे अपने व्यवसाय में इसको उतारें और अच्छा पैसा कमाएं। मैं वर्मी कंपोस्ट में काम कर रहा हूँ और वर्मी कंपोस्ट में जो सबसे मेन यूनिक काम है वो है कि किस विधि का आप उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट बनाइए। आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से मैंने अलग अलग प्रकार की विधियों के ऊपर काम किया है और मैं MSc PhD भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हूँ और 7 साल से नौकरी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हूँ। इसलिए मैं अलग अलग प्रकार की विधियों में जो सबसे बेस्ट है कि किस विधि का उपयोग करके किसान अपना वर्मी कंपोस्ट बनाए, और इसी के साथ साथ मैं लो कॉस्ट पे इनपुट ही बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं वर्मीवास का मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। आप देख सकते हैं वर्मीवास का स्ट्रक्चर तैयार किया है जो बिल्कुल लो कॉस्ट है। इसको किसान आराम से कर सकता है। 3 मटकियों का स्टैंड होता है, ऊपर वाली मटकी पानी, इसमें केंचुए और इसमें वो वर्मीवास इससे नीचे वाले में आ जाएगा। इस प्रकार से मैं ऑर्गेनिक में काम कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे से जुड़ के फ्री के अंदर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। मैं हर महीने की 25 तारीख को ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ जिसमें पूरे इंडिया से हर स्टेट से लगभग 300-400 लोग आते हैं। आज के दिन में रसायनों की कमी नहीं है, अगर कमी है तो किसानों को तकनीकी जानकारी देने की। हमने कुछ नए उत्पाद अभी लेके आए हैं मार्केट में जिसका किसानों को काफी अच्छा परिणाम मिल रहा है। इस समय जैसे कि गेहूं के अंदर अभी जो 15 फरवरी से पूरे मार्च तक जो येलो रास्ट का एक समय चलता है, तो उसके लिए हमारा टिल्ट नाम से एक रसायन है जो काफी प्रभावशाली नियंत्रण उसके ऊपर देता है। हम उसके बारे में बता रहे हैं। अभी इस समय जो किसान भाई गन्ना लगा रहे हैं, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो किसान इस समय गन्ने की खेती करते हैं। खरपतवार प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए। तो हमारे पास एक होला नाम का एक पेटेंटेड हमारा उत्पाद है जो एक कंप्लीट सोल्यूशन किसानों को दे रहा है। चौड़ी पत्ती, पतली पत्ती, जितने तरह के खरपतवार है, खासतौर से जो मोथा कुल के खरपतवार है, उसमें प्रभावी नियंत्रण किसानों को मिल रहा है। अभी पिछले करीब 2 महीने से मैं महाराष्ट्र में इसके ऊपर काम कर रहा था। तो मैं किसान साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती का हो, उसी समय जो होला है इससे अपने खरपतवार को नियंत्रण करें। मिलेट्स है, श्री अन्न है, उनकी खेती भी किसान भाई करें क्योंकि इनकी भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो पिछले 8-10 साल में काफी बड़ी है, करीब डबल हो गई है। तो किसान भाई इनकी खेती भी करके के अपना अधिक उत्पादन ले सकते हैं, इनकम कमा सकते हैं। और दूसरा, जब किसान इनको उगाएगा तो वो उनको अपने भोजन में भी, सेवन में भी काम में लेगा। तो इससे कई प्रकार की जो बीमारी है, जैसे मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, जो आजकल हमारे जो खान पान की वजह से इनकी समस्या बहुत ज्यादा है, वो समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये है। और दूसरा हमारा एक था वर्मी कंपोस्ट का। आप वर्मी कंपोस्ट में देख सकते हैं कि किसान भाई अपने खेत पर भी वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट की जो विभिन्न जो हमारा जो कृषि का जो वेस्ट है, जैसे उसमें फसल अवशेष है, आपका चारा वेस्ट जो चारा है उसको और गोबर की खाद को, उन सबको मिला करके और लेयर बाय लेयर अगर हम डालेंगे और उसमें बर्म छोड़ देंगे, अर्थ बर्म, तो ये जो खाद है 45 से 60 दिन में बनके तैयार हो सकती है और किसान भाई इसको अपने खेत में उपयोग में ला सकता है, जिससे वो कम जो रासायनिक खाद है उनका उपयोग कम करेगा, तो उसकी जो फसल की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी होगी। जो हमारे संसाधन हैं, खासतौर से मिट्टी और जल है, ये जो प्रदूषित होते जा रहे हैं, इनमें सुधार की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा भूमिगत जल है। भूमिगत जल दिन प्रतिदिन जो है निरंतर घटता जा रहा है। हमारे देश के कई क्षेत्र, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भूमिगत जल घटता जा रहा है, उसकी गुणवत्ता भी घटती जा रही है। तो इस बारे में हमको जो है प्रति बूंद अधिक से अधिक उत्पादन लेने की ज़रूरत है। इसके लिए पानी का कैसे बचाव किया जाए, कैसे फसल प्रणाली अपनाई जाए और कैसे किसान को जागरूक किया जाए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो इस संबंध में हम एक ये ड्रिप सिंचाई प्रणाली लेके आए हैं और वेस्ट वाटर को कैसे सुधार करके खेती के योग्य बनाया जाए, ये एक हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये तो थी पूसा कृषि विज्ञान मेले से जुड़ी कुछ झलकियां। ऐसी ही तमाम जानकारियां, पूसा कृषि विज्ञान मेले से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। शुक्रिया।